नमस्कार। इंडिया डिबेट के साथ मैं आशुतोष पाठक हाजिर हूं। दोस्तों, दो संख्या में आपके सामने रख रहा हूं। एक है 21 का 21 और दूसरा है 70 का। एक तरफ 21 है, दूसरी तरफ 70 है और ये दोनों आंकड़े बराबर हैं। आप कहेंगे कि आप बेवकूफ हैं। जी, मैं बिल्कुल बेवकूफ नहीं हूं। तो आप कहेंगे क्या आप जो देखने वाले हैं वो बेवकूफ हैं? आप भी बेवकूफ नहीं हैं। हम दोनों में से कोई बेवकूफ नहीं है। सच्चाई यह है कि 21 बराबर 70 है और यह है, यह हम नहीं कह रहे, ऑक्सफोम की रिपोर्ट कहती है। 21 लोग इस देश में ऐसे हैं जिनके पास जो टोटल संपत्ति है वो 70 करोड़ के बराबर है। 70 करोड़ लोगों की संपत्ति एक तरफ, 21 लोगों की संपत्ति एक तरफ। इसके और आगे चलते हैं। 200 करोड़ लोग दुनिया में ऐसे हैं, 200 करोड़ लोग जिनकी टोटल संपत्ति एक तरफ और 5 कॉरपोरेशन के मतलब 5 घरानों की संपत्ति एक तरफ। 200 करोड़ और 5 घराने, 21 लोग, 70 करोड़। यह आंकड़ा है। आज मैं ये कोशिश करूंगा कि ये जो इनइक्वालिटी है, ये जो डिस्पैरिटी है, इस डिस्पैरिटी को क्या खत्म करने का कोई इलाज है, कोई नुस्खा है? हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट कहते हैं कि इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन दिखता नहीं है, क्योंकि डिस्पैरिटी जो है वो समाज का हिस्सा है। अलग अलग व्यवस्थाएं आई, कम्युनिज्म आ जाए, सोशलिज्म आ जाए, कैपिटलिज्म आ जाए, कोई समस्या, कोई व्यवस्था इस समस्या का एक रामबाण प्रतीत नहीं होता है। रामबाण आप कह भी नहीं सकते। लेकिन भारत के रेफरेंस में अगर हम ये बात करें कि इस इनइक्वालिटी को और भारत में जो अभी आर्थिक स्थिति है उस हालात से कैसे अपने को ठीक किया जाए। 10% लोग वैसे हैं जिनके पास 40% संपत्ति है, मतलब 1 करोड़ 40 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास देश की कुल संपत्ति का 40% हिस्सा है। अभी भी अजीब तरह की स्थिति है। 77%, माफ कीजिएगा, 77%, 10% पॉपुलेशन इस देश में ऐसे हैं जिनके पास 77% जनसंख्या का जो संपत्ति है वो इस एक 10% लोगों के पास है। आज इंडिया डिबेट में हम अपने मित्र चार्टर्ड अकाउंटेंट, मशहूर चार्टर्ड अकाउंटेंट ध्रुव अग्रवाल जी का स्वागत करते हैं। ध्रुव जी, स्वागत है आपका। आप वैसे तो हमारे साथ आप अपीयर हो रहे हैं, लेकिन इंडिया डिबेट में आज पहली बार आप अपीयर हो, दूसरी तीसरी बार आप अपीयर हो रहे हैं। आज हम आपके विषय से शुरू करते हैं। अगर मैं ध्रुव जी आपसे ये पूछूं कि साहब ये जो 21 लोग हैं इनके पास 70 करोड़ लोगों की पूरी संपत्ति है या उनके बराबर की संपत्ति है, इनकी पूरी संपत्ति उनके पास एक प्रकार से हो गई। भारत की तो हालत खस्ता है। इसका मतलब ये 21 लोग ही धनवान हैं। अब अलग अलग पार्टियां, चाहे बीजेपी, कांग्रेस या दूसरी पार्टियां, मैं पार्टियों में जाना नहीं चाहता, मेरी इच्छा नहीं है ऐसी, वो कहते रहती है कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। लेकिन आज मैं अगर ध्रुव अग्रवाल को बना दूं फाइनेंस मिनिस्टर और पूछो ध्रुव अग्रवाल से कि साहब आपके पास कोई इलाज है इस इनइक्वालिटी को दूर करने का, तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये जो इनइक्वालिटी है इसको दूर करने का, जीडीपी बढ़ाने का और देश में खुशहाली लाने का एक बहुत ही सिंपल इलाज है और केवल एक ही आदेश से सारे इलाज हो सकते हैं। उससे किसान भी खुश हो सकते हैं, मध्यम वर्ग भी खुश हो सकते हैं, एमएसएमई भी खुश हो सकती है, उद्योग भी खुश हो सकता है, जीडीपी भी बढ़ सकती है और इस देश की पूरी 150 करोड़ की जनसंख्या खुशहाल हो सकती है। तो आपका मैंने एक क्लास देखा था, ध्रुव जी की क्लास, आप हमारे ही चैनल पे कर रहे थे, तो जरा अपने क्लास के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे हो सकता है। मैं देख रहा हूं कि कुछ आपने इस पे लिखा हुआ है ध्रुव अग्रवाल की क्लास में 21, फिर इधर 70, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। अभी जो हमने इस तराजू के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि 21 लोगों के पास और 70 करोड़ लोगों के पास जो धन है, दोनों
बराबर है, दोनों का पलड़ा बराबर है। एक तरफ 21 खड़े हो जाए और एक तरफ 70 करोड़। अब जो 70 करोड़ के अलावा दूसरे 70 करोड़ हैं जो कि मध्यम वर्ग में आते हैं या किसान हैं, उन सबको भी हम साथ जोड़ें तो किस तरह इस देश के अंदर जीडीपी बढ़ सकती है। क्योंकि इस देश की जो प्रमुख समस्याएं हैं, मैं आपको इसी के सहारे आपको बताता हूं